हेलो स्टूडेंट्स, कल जो शाहू स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ है उसका आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी का जो भी पेपर हुआ है पीसीबी में जो बायोलॉजी पार्ट है उसका हम आंसर की आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से बायोलॉजी का पेपर स्टार्ट है। ठीक है, 31 क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी फ्रॉम द गिवन डायग्राम। आपको डायग्राम दिया गया है आपको मशरूम का। तो मशरूम का जो डायग्राम दिया गया है उसमें आप अलग अलग पार्ट देखेंगे। इसमें इस तरह का जो डोम शेप्ड पार्ट है, इस डोम शेप्ड पार्ट को हम बोलते हैं, इसको ए डिनोट किया गया है। सो इट इज अ डोम शेप्ड पार्ट ऑफ मशरूम जिसको पीलियस कहा जाता है। ठीक है, इसको पीलियस कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स है इनको कहा जाता है, ये बी डिनोट किया गया है, इनको गिल्स कहा जाता है। देन देयर इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह के एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के बीच बीच में इस तरह का एक रिंग स्ट्रक्चर है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एन्युलस रिंग। एन्युलस रिंग, तो ये सी है। और नीचे की तरफ दिया है ये जो राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको कहा जाता है माइसेलियल थ्रेड्स। माइसेलियल थ्रेड्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर आएगा, पीलियस, गिल्स, एन्युलस रिंग एंड माइसेलियल थ्रेड। अगर हम इसमें देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जिसमें ये सीक्वेंस दिया गया है, पीलियस, गिल्स, एन्युलस एंड माइसेलियल थ्रेड। सो ऑप्शन 31st क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड। ठीक है, 31st का करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई। अब इसमें हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें हमें फंजाई में कौन बिलोंग करता है वो देखना है। कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म्स है जो फंगस को बिलोंग करते हैं, फंजाई किंगडम को बिलोंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे पेनिसिलियम है, एगेरिकस है, पैरामेशियम, अमीबा, यूग्लिना, नॉस्टॉक, एनाबेना एंड राइजोपस। तो इसमें आप देखेंगे पेनिसिलियम, एगेरिकस, देन राइजोपस, ये तीन ऐसे हैं जो फंगस को बिलोंग करते हैं। बाकी जो और ऑर्गेनिजम्स है इसमें कुछ प्रोटिस्ट्स है और कुछ है ब्लू ग्रीन एल्गी। So there are 3 organisms belongs to kingdom fungi. So option second is correct. Question number 32 में option second correct. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, assertion दिया है algae are mainly autotrophic. So assertion तो true है कि mainly algae जो होता है photosynthetic होता है, autotrophic होता है। Reason is alga is the association of fungi and cyanobacteria. So algae एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, फंगस और साइनोबैक्टीरिया का कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर assertion ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। सो 33 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आएगा 3। देन 34 क्वेश्चन नंबर 34, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 कॉलम 2 को आपको मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। तो कॉलम 1 में दिया है जैसे ए रीजनरेशन, बी बडिंग, सी फ्रैगमेंटेशन और डी मल्टीपल फ्यूजन। तो ए रीजनरेशन दिया गया है, ए दिया है रीजनरेशन। रीजनरेशन इसमें कौन करेगा? तो डेफिनेटली फोर्थ प्लानेरिया करेगा, बी सी एंड डी। बडिंग कौन करेगा? तो डेफिनेटली हाइड्रा बडिंग करता है इसमें। फ्रैगमेंटेशन कैन बी सीन इन एल्गी, सो इट इज पायरोगायरा, गिवन फर्स्ट ऑप्शन। मल्टीपल फ्यूजन होता है प्लाज्मोडियम में, प्रोटिस्ट है, एक तरह का प्रोटोजुआ है जो क्या करता है, मल्टीपल फ्यूजन करता है, इसका नंबर है सेकेंड। तो 4 3 1 2 इस सीक्वेंस में हमें ऑप्शन देखना है। 4 3 1 2 जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 1 34 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट। देन 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। अगेन ये मैच द पेयर ही है, तो इसमें भी हमें दिया है ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए दिया है G2 फेज, so G2 फेज इज गैप 2 फेज और सेकेंड गैप फेज, so ऑप्शन 1 इज करेक्ट। साइटोकाइनेसिस, वी नो दैट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है सेल डिवीजन में, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, सो इट इज सेकेंड, सॉरी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन थर्ड, एंड कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, सो इट इज ऑप्शन सेकेंड। 1 3 2 इस ऑप्शन, इस सीक्वेंस में हमें आंसर ढूंढना है। तो ए का आंसर जो है वो है 1, बी का आंसर 3 आना चाहिए, बी का आंसर 3 और सी का आंसर आना चाहिए 2। तो ऑप्शन सेकंड अगर आप देखेंगे तो उसमें ए का मैच 1 दिया है, बी का मैच 3 दिया है, सी का मैच 2 दिया है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन सेकंड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 जो है, question number 36, which of the following statement is incorrect with respect to mitosis? With respect to mitosis you have to choose the incorrect statement। जैसे कि इन प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है, इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स, इट इज करेक्ट, प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है। सेकेंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली डिसअपियर्स इन मेटाफेज, सो इट इज रॉन्ग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन लेट प्रोफेज, तो सेकेंड जो है ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड है, इन एनाफेज सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट एंड देयरफॉर सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट, तो माइटोसिस में स्प्लिटिंग होता ही नहीं है। ठीक है, एंड इन टेलोफेज 2 डॉटर न्यूक्लिया आर फॉर्म्ड इन अ सेल, सो 3 और 4 दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। सो 36 का आंसर आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स इन मेटाफेज, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, वो प्रोफेज में ही होता है माइटोसिस में। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, सिलेक्ट ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, तो इसमें कौन सा है जो ऑड है, कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम नहीं है। तो हमें पता है कि फ्लोएम के कंपोनेंट क्या होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। फ्लोएम में कोई वेसल कंपोनेंट नहीं होता है, वो जाइलेम में होता है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 37 का करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन, सही है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर 37। 38, which of the following plant tissue help aquatic plants leaves and stem to float? So we know that एक तरह का पैरेन्काइमा होता है जिसमें वॉइड्स होते हैं, एयर स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं एरेनकाइमा, जो एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट होता है और बयांसी प्रोवाइड करता है, तो करेक्ट आंसर आएगा 3, एरेनकाइमा। सो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन 3 इज करेक्ट, that is erenchyma. Then question number 39, which of the following statements are correct about flowers? फ्लावर्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें ढूंढना है। फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, तो फ्लावर्स ऑलवेज बाइसेक्सुअल नहीं होते, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, तो इनकरेक्ट है। फ्लावर इज मेन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म, so yes it is correct, second is correct। Then ovary after fertilization develops into fruit, definitely correct है ये, ओवरी का फ्रूट बनता है, हमने पढ़ा भी है। Flowers may be unisexual, flowers may be unisexual or bisexual, so second, third और fourth ये ऑप्शंस करेक्ट है। हमें करेक्ट ऑप्शंस ढूंढना है, ऑप्शन में दिया गया है थर्ड ऑप्शन, जिसमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमें ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 39 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 का आंसर क्या आएगा। तो 40 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम 2 अपोजिट सेक्सेस ऑफ सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व करता है, 2 अपोजिट सेक्स में होता है, ऑफ सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल।
अगर ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है तो सेम ऑर्गेनिज्म में होगा, यूनिसेक्सुअल है तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में होगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। Sexual reproduction always involves the fusion of gametes from two different individuals of the same species. So yes, two different individuals होते हैं, but same individual भी हो सकता है, ठीक है। So ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। सी जो दिया है, एम्ब्रियोजेनेसिस इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एम्ब्रियोजेनेसिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। So yes, it is पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमेट ट्रांसफर इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो यस, इट इज ऑल्सो राइट कि गैमेट ट्रांसफर जो होता है वो फर्टिलाइजेशन पहले होता है। तो बी सी सॉरी ए सी और डी ये करेक्ट है और इनकरेक्ट है बी। सो ऑप्शन में देखेंगे आप, ऑप्शन 3 जो दिया है ओनली बी इज इनकरेक्ट। सो 40 का आंसर आएगा 3। 40 का करेक्ट आंसर आएगा 3, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम 41, ऑप्शन 40 सॉरी क्वेश्चन 41। तो 41 में देखिए, इन मेंडल क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट ही डिड नॉट यूज फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड लेंथ। इसमें से उसने क्या यूज नहीं किया, मेंडल ने क्या यूज नहीं किया? 7 कैरेक्टर यूज किए, उसमें से जो दिए गए हमें 3 तो है बट एक नहीं है। जो पॉड लेंथ है वो यूज नहीं किया गया। पॉड कलर और पॉड शेप यूज किया गया है बट पॉड लेंथ यूज नहीं किया गया। सो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट यूज्ड बाय मेंडल फॉर इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। 41 का करेक्ट आंसर आएगा, 41 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 4, पॉड लेंथ। इसके बाद है वो 42। ऑप्शन देखते, क्वेश्चन देखते हैं 42। अ मैन हु इज अफेक्टेड विथ सिकल सेल एनीमिया मैरीज अ वुमन हु इज कैरियर ऑफ दिस डिसऑर्डर। अच्छा, एक अफेक्टेड है सिकल सेल एनीमिया से, मतलब सफरर है, और दूसरा जो वुमन है वो है कैरियर। What proportion among the following of this couple's progeny will be affected and what proportion will be carrier? तो इसमें से सफरर और कैरियर कितने बनेंगे, दैट इज आस्क्ड। तो हमें पता है कि सफरर अगर होगा तो एस एस इस तरह के उसके जीनोटाइप होंगे और कैरियर फीमेल होगा तो ए एस जीनोटाइप होगा। अब जब गैमेट बनेंगे तो एस टाइप के गैमेट बनेंगे और इसके गैमेट बनेंगे तो ए टाइप का गैमेट बनेगा और एस टाइप का भी गैमेट बनेगा। तो जब फ्यूजन होगा तो इस तरह का फ्यूजन होता है, बनेगा ए एस या फिर एस एस। तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इस तरह से, मतलब प्रोजेनी का चांस 50% ये है और 50% सफरर है। तो कैरियर 50% होगा और जो सफरर है वो 50% होगा। तो यहाँ पर हमें 1:1 ऐसा रेशो आना चाहिए, 1:1। तो हमें दिया है 0.5, ये भी 1:1 ही आता है, ठीक है। तो 1:1 रेशियो में प्रोजेनी आएगा, एक सफरर या 50% सफरर 50% कैरियर। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 42 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन। इसके बाद 43rd क्वेश्चन देखो क्या है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नॉट इनकरेक्ट पूछा है। नॉट इनकरेक्ट का मीनिंग होता है करेक्ट, ठीक है। नॉट इनकरेक्ट का मीनिंग क्या होगा? करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है इसमें बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है इंक्रीज इन पर हेक्टर यील्ड ऑफ क्रॉप। सो यस, इट इज करेक्ट। Per hectare yield of crop can be increased with the help of biotechnology. सेकेंड ऑप्शन दिया है डेवलपमेंट ऑफ स्लो फ्रूट सेटिंग वैरायटी। स्लो फ्रूट सेटिंग वैरायटी के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते, फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटीज के लिए यूज किया जाता है। मैक्सिमाइज्ड डिसीज कंट्रोल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को कम किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है, मैक्सिमाइज नहीं किया जाता। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। सो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए 43 का आंसर आएगा फर्स्ट। 44, तो 44 देखिए, मैच द कॉलम 1 with column 2 and select the correct option.
जैसे वाइट रिवॉल्यूशन कॉलम 1 में क्या क्या दिया है और कॉलम 2 में क्या क्या दिया है, देखिए। फोर्टी फोर में हमें कॉलम 1 में दिया है वाइट रिवॉल्यूशन, बायोमैग्निफिकेशन, एपीकल्चर, पिसीकल्चर। व्हाइट रिवॉल्यूशन में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये करेक्ट ऑप्शन है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बायोमैग्निफिकेशन के लिए आप डीडीटी होगा, इसमें क्या ऑप्शन होगा, ए डीडीटी। डीडीटी का मैग्निफिकेशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है। हम इसके लिए हमने वाटर पोल्यूशन का एक एग्जांपल डिस्कस किया है कि वाटर में अगर डीडीटी होगा तो वो प्लांट्स में एंटर करेगा, फिशेस में एंटर करेगा और इससे बायोमैग्निफिकेशन होगा। Apiculture, cultivation of honeybees. Apiculture is cultivation of honeybees. And pisciculture is Neil Kranti Mission 2016. So it is C. So DABC, DABC हमें इस सीक्वेंस में ऑप्शंस ढूंढने हैं, तो आपको सेकेंड ऑप्शन मिल जाएगा DABC इस सीक्वेंस में। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 45 क्वेश्चन देखिए। 45 क्वेश्चन में देखा है, देखिए एसर्शन दिया है लैक्टोबैसिलाई आर एनारोबिक बैक्टीरिया, करेक्ट है, लैक्टोबैसिलस एनारोबिक बैक्टीरिया। रीजन इज दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। सो बोथ आर ट्रू, एसर्शन और रीजन दोनों भी ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, रीजन, तो इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। इसके बाद 46 क्वेश्चन देखिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रेस्पेक्ट में कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शंस देखने हैं इसमें। जैसे O2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट कम्स फ्रॉम CO2, तो O2 रिलीज्ड ऑलवेज कम्स फ्रॉम वाटर नॉट CO2। फर्स्ट जो ऑप्शन है ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बी देखिए, O2 released during photosynthesis comes from H2O, so it is correct. During photosynthesis, CO2 is reduced to carbohydrates. Yes, it is also correct. So B and C correct options है। D दिया है, during photosynthesis, carbohydrates are oxidized to CO2 and H2O. So carbohydrates का कोई oxidation नहीं होता है photosynthesis during। photosynthesis में reduction होता है CO2 का carbohydrates में। So D option is also incorrect. So BC options correct है। BC only आपका ऑप्शन मिलेगा सेकंड। 46 में जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 47, तो 47 में आप देखिए, which among the following in a food chain will have the maximum concentration of harmful chemicals in its body due to contamination of pesticides in the soil। इसमें भी बायो एक्यूमुलेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है कि फूड चेन में आपको टाइगर दिया है, टाइगर के बाद आते हैं वल्चर्स, तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल किस में होगा। तो हमें पता है कि जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है उस हिसाब से एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस भी ज्यादा होता है। तो सबसे हायर ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर वल्चर है, इसका मतलब वल्चर में सबसे ज्यादा बायो मैग्निफिकेशन होगा। तो 47 में जो फोर्थ ऑप्शन वल्चर दिया गया है इट इज करेक्ट। ट्रॉपिक लेवल जैसे बढ़ेगा वैसे ही बायो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल। 9th में आपने पढ़ा है कि कार्बन साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं या रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कंबशन ऑफ सॉलिड वेस्ट होता है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है, रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है कार्बन साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल दिया है। इसमें से फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ये इन्वॉल्व होते हैं कार्बन साइकिल में, बट ट्रांसपिरेशन ये वाटर साइकिल का पार्ट है। वाटर साइकिल में ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इसमें हमें पूछा गया है कि नॉट इन्वॉल्व इन कार्बन साइकिल, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 ट्रांसपिरेशन। तो 48 जो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, ट्रांसपिरेशन, ठीक है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन 49, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 49 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 49 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ओजोन डिप्लीशन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के कॉन्टेस्ट में कौन सा इनकरेक्ट है। CFCs release Cl negative ions atoms causes degradation of O2. So yes, it is right. हमें पता है कि CFC में जो क्लोरीन होते हैं वो बाहर निकल के ओजोन लेयर को डिग्रेड करते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं। Cl negative atoms acts as catalyst. So yes, it acts as catalyst और ये रिएक्शन में कंटिन्यूअसली यूज होते रहता है, कभी डिग्रेड नहीं होता। Cl atom is not consumed in the reaction क्योंकि वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये सारे जो ऑप्शन है 1, 2, 3 ये करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, ओजोन डिप्लीशन इज मिनिमम ओवर एंटार्क्टिका रीजन। हमने पढ़ा है ओजोन होल कहाँ पे बना है, थीनिंग ऑफ ओजोन लेयर कहाँ पे हुआ है, एंटार्क्टिका में हुआ। तो एंटार्क्टिका में मिनिमम हुआ है क्या ओजोन लेयर डिप्लीशन, मैक्सिमम हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है। सो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 50 question number 50। Sanitary landfills are also not a good method for disposal of solid waste। ठीक है, तो रीजन दिया है दिस लैंडफिल्स causes pollution of underground water resources due to seepage of chemicals। तो यस, लैंडफिल्स की वजह से सीपेज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स होता है अंडरग्राउंड वाटर में और उससे पोल्यूशन हो सकता है, सॉइल और वाटर पोल्यूशन दोनों हो सकते हैं। तो एसर्शन जो स्टेटमेंट है उसका करेक्ट रीजन है जो रीजन हमें दिया गया है। सो ऑप्शन 1 एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51। फाइंड ऑड टर्म आउट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम ईच ग्रुप एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें से जो भी ऑड है उसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे ऑप्शन ए जो दिया है वो दिया है स्पाइरोगायरा, म्यूकर, एगेरिकस एंड पेनिसिलियम। तो इसमें आप देखेंगे कि सारे फंगस है एक्सेप्ट स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो है ये क्या है, इट इज एल्गी। सेकेंड ऑप्शन बी में देखिए रिशिया, मर्केंशिया, मॉस एंड साइकस। तो रिशिया, मर्केंशिया, मॉस ब्रायोफाइट्स है और इसमें साइकस जो है, साइकस इज इट इज नॉट मॉस। ठीक है, तो सारे मॉस है बट साइकस मॉस नहीं है। वो किस में आता है साइकस, साइकस आता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में, तो वो अलग हो जाएगा। सी दिया है फ्रॉग्स, टॉर्टोइस, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पर टॉर्टोइस, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स ये सारे क्या है, ऑल दीज आर रेप्टाइल्स बट फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, तो यहाँ पर आएगा फ्रॉग्स। और कैट, रैट, रैबिट और पैरट। कैट, रैट, रैबिट और पैरट। पैरट जो है वो एव्स में आता है, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स कैट, रैट, रैबिट जो है ये मैमल्स में आते हैं और पैरट एव्स में आता है। तो यहाँ पर जो ऑड होगा वो पैरट होगा। तो हमें ऑप्शंस ढूंढने हैं कि जिसमें ये सारे ऑप्शन होंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा स्पाइरोगायरा, साइकस, फ्रॉग्स, पैरट, ऑप्शन 1। So option 1 is the correct answer of 51. Option first. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। Every living thing appears to be different from others with respect to appearance and mode of life and maintains its own identity. The phenomena is known as biodiversity. इसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। कि हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ कैरेक्टर्स में क्या होता है, अपीयरेंस में या मोड ऑफ लाइफ एंड मोड ऑफ लाइफ में क्या करता है, वो डिफर करता है। डिफर करता है मतलब वैरायटी शो करता है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तो 52 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है।
तो स्टेटमेंट देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, यस, ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. ऑल प्लास्टिड्स हैव पिगमेंट्स, इट इज रॉन्ग बिकॉज ल्यूकोप्लास्ट डज नॉट हैव एनी पिगमेंट्स. सारे प्लास्टिड्स में पिगमेंट नहीं होते, सो रॉन्ग है ये, फर्स्ट करेक्ट है. सेल्यूलोज इज अ प्रोटीन, इनकरेक्ट है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोटिक, सो यस इट इज राइट. तो फर्स्ट और फोर्थ जो है ये करेक्ट है. फिफ्थ देखिए, द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, सो यस इट इज फ्रीली परमिएबल. सो 1, 4 एंड 5 ये करेक्ट स्टेटमेंट से हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट, 5 में से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर 53 क्वेश्चन. 3 is the correct answer. Question number 54. 54 में देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. मैच करना है और ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शन. कॉलम 1 में दिया है, जैसे लिख लेते हैं क्या दिया गया है हमें, ए, बी, सी और डी. ठीक है, तो इसमें दिया है ज़ेकैरियस जेनसन. ज़ेकैरियस जेनसन जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था. ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. ज़ेकैरियस जेनसन जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था. ऑप्शन बी है, जैसे रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था. ऑप्शन 3 करेक्ट मैच. लेवेनहुक जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट मैच. एंड जॉनस पुरकिंजे, हमें पता है कि पुरकिंजे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म ये टर्म दिया है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल को, सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म ये टर्म किसने दिया है, पुरकिंजे ने दिया है. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट मैच. 4, 3, 2, 1 इस सीक्वेंस में हम अब देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. 4, 3, 2, 1 के लिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर 54th क्वेश्चन. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. Then question number 55, identify the following type of muscle cell given in diagram and select the option denoting the striated muscle, smooth muscle and cardiac muscle respectively. इसी सीक्वेंस में होना चाहिए. तो स्ट्राइटेड मसल जो है वो बी वाला है. स्ट्राइटेड मसल सिलेंड्रिकल होता है, सो बी ऑप्शन इज सबसे पहला मसल आना चाहिए, बी. स्मूथ मसल हमें दिख रहा है कि ए है, स्पिंडल शेप्ड मसल है. और कार्डियक मसल सी है, जिसमें ब्रांचिंग दिख रहा है, जिसमें हमें दिख रहा है कि वो दूसरे सेल के साथ अटैच्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो इस सीक्वेंस में अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है बी, ए, सी, तो वो करेक्ट है. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर 55. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. 2 करेक्ट आंसर है 55 के लिए. क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया गया. क्वेश्चन नंबर 56 इज, which of the following pair is characterized by swollen lips, thick pigmented skin of hands and legs, thick pigmented skin of hand and legs, and irritability. So these are characteristics, these are symptoms of disease which is due to the deficiency of nicotinamide, niacin जिसको हम बोलते हैं. सो विटामिन नियासिन की वजह से पेलेग्रा डिसीज होता है, जिसकी वजह से सोलन लिप्स, थिक पिगमेंटेड स्किन ऑफ हैंड्स एंड लेग्स होता है, इससे इरिटेबिलिटी भी होता है. सो ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ पेलेग्रा. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, पेलेग्रा. इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट. 57 देखिए, 57 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू स्मोकिंग. देखो ये यहाँ पर कुछ हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दिए गए, जैसे अस्थमा दिया है. तो अस्थमा का जो बेसिक कॉज होता है वो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रैकिया, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स के सेल्स. ये इन्फ्लामेटरी डिसीज है अस्थमा. ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस, ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन ब्रोंकाइटिस कहलाता है. यहाँ पे हमें कॉज्ड ड्यू टू स्मोकिंग पूछा है,
तो स्मोकिंग से बेसिकली जो अल्वेओलाई सेल्स है उनका डिस्ट्रक्शन होता है और डिसीज को बोलते हैं एम्फाइसीमा। तो थर्ड ऑप्शन जो दिया है हमें एम्फाइसीमा इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। फाइब्रोसिस जो डिसीज दिया है हमें, फाइब्रोसिस मतलब फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन होता है। इसमें फाइब्रस टिश्यू का क्या होता है? प्रोलिफरेशन होता है। सो 57 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर वो आएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज एम्फाइसीमा। 58 क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड ऑप्शन कौन सा है? देखो, ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया। तो ब्लड कैंसर और हीमोफीलिया दो अलग अलग डिसीज है। ब्लड कैंसर में सेल का नंबर बढ़ता है, जैसे WBC जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो ये इनकरेक्ट मैच है। Inflammation of bronchi leads to asthma. So it is correct option. Inflammation of bronchi asthma cause करता है। थर्ड ऑप्शन दिया ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में मैलेशिया होता है, मतलब क्या? ऑस्टियोमैलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होता है। और अर्थराइटिस जो है ये डिसीज है कि जॉइंट्स का, जिसमें जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन होते हैं, इन्फ्लामेटरी डिसीज है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है डिक्रीज इन WBC काउंट इज कॉल्ड एनीमिया। सो डिक्रीज इन WBC नहीं होता है, वो RBC होता है, उसको एनीमिया बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट मैच है वो 2 है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई अस्थमा। ठीक है, तो 58 का करेक्ट आंसर जो है वो है सेकेंड ऑप्शन, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद है 59, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एसर्शन और रीजन दिया गया है। Assertion is excretion is the process of removal of metabolic waste materials out of the body. Metabolic waste material का removal करना उसको excretion बोला जाता है। तो statement तो correct है। Reason है excretion and egestion are one and same processes. So excretion or egestion, these are not same processes. Actually this is not same process. One and same process कहा है, तो ये सेम प्रोसेस नहीं है। स्टेटमेंट ट्रू है बट रीजन क्या है? फॉल्स है। क्योंकि एक्सक्रीशन वो होता है मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल और इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट का रिमूवल। इसमें कोई मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट का रिमूवल इजेशन होता है। सो एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 3 इज ट्रू। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3। ठीक है, choose the correct match. Adrenaline stimulates the adrenal gland, so it is ACTH, adrenocorticotropic hormone, जो क्या करता है? adrenal gland को stimulate करता है। ये mismatch है। Second, luteinizing hormone, that is LH, controls menstrual cycle and ovulation, correct option है। Glucagon controls growth of gonads, glucagon does not control the growth of gonads, ये maintain करता है sugar level को increase करता है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द वाटर लेवल इन द बॉडी, वाटर लेवल को मेंटेन नहीं करता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एक नॉर्मल ये हार्मोन है जो क्या करता है? नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन। सो 60 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 61, आइडेंटिकल ट्विन्स डेवलप फ्रॉम one egg fertilized by one sperm, one egg fertilized by two separate sperms, two eggs both fertilized by the same sperm cell, and two eggs each fertilized by a separate sperm cell. तो आइडेंटिकल ट्विन्स में हमने पढ़ा है कि जो एग सेल होता है इसको स्पर्म क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद इस सेल का होगा डिवीजन, 2 सेल बनेंगे, 2 जाइगोट बनेंगे जो आइडेंटिकल ट्विन्स बनाएंगे। इसमें इसका मतलब इसमें एक स्पर्म और एक ही एग सेल इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 62। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 62 में देखेंगे आप, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। करेक्ट सीक्वेंस हमें पूछा है, तो करेक्ट सीक्वेंस होता है सबसे पहले जैसे हमें दिया गया है, हम देखते हैं रेड टेस्टिस सबसे पहले होगा। रेड टेस्टिस स्मॉल ट्यूब्स होते हैं जो टेस्टिस के अंदर होते हैं।
वॉस एफरंस होते हैं, कुछ कॉमन पैसेज होते हैं, रेड टेस्टिस जब एक साथ आते हैं तो कॉमन पैसेज बनाते हैं, उनको वॉस एफरंस बोला जाता है। वॉस एफरंस डिवाइड होते हैं और एपिडिडाइमिस में एंटर करते हैं। वॉस एफरंस एपिडिडाइमिस में एंटर करते हैं और उसके बाद एपिडिडाइमिस के बाद हमें पता है वॉस डेफरेंस होता है। वॉस डेफरेंस के बाद होते हैं इजैकुलेटरी डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद होता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक और यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे रेड टेस्टिस, वॉस एफरंस, एपिडिडाइमिस, वॉस डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। 62 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 62। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, द गिवन सिम्टम्स रिलेटेड टू द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कैंकर ऑफ जेनाइटल्स, एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस, rashes on the genital organs as well as on the skin, inflammation of joints and fever. So all these are symptoms of syphilis. ये सारे common symptoms of syphilis हैं। देखकर ही हमें समझ में आ जाता है कि ये सिफिलिस डिसीज के सिम्टम्स, ठीक है। सिफिलिस डिसीज में ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। गोनोरिया में यूरिनेशन में बर्निंग सेंसेशन होता है, इचिंग होता है, इरिटेशन होता है मिक्चुरेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 63 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में करेक्ट ऑप्शन क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री इज हेल्पफुल इन पॉलिनेशन एंड टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। एनिमल हस्बेंड्री में जो एनिमल हस्बेंड्री जो एक टेक्निक होता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए, जैसे पोल्ट्री दिया है, सेरिकल्चर दिया है, लैक कल्चर दिया है, एपीकल्चर दिया। तो इसमें से वो कोई पॉलिनेशन में हेल्प मिलता है और इससे क्रॉप यील्ड बढ़ता है, ब्रीडिंग भी बढ़ता है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसका सिंपल आंसर है कि एपीकल्चर एक ऐसा एनिमल हस्बेंड्री है जिसमें रियरिंग ऑफ हनी बीज किया जाता है और हनी बीज की वजह से ज्यादा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। सो ऑप्शन 4 is the correct answer for 64। इसके बाद देखिए 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 65 में हमें दिया है, नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड्स एंड सजेस्ट द सुटेबल वर्ड्स इन द फोर्थ प्लेस। ये को रिलेशन का क्वेश्चन है। आपको पहले जो दो टर्म्स है उसमें रिलेशनशिप दिया है, थर्ड टर्म दिया है, फोर्थ आपको ढूंढना है। जैसे HIV एड्स, HIV क्या कॉज करता है, एड्स। तो HB जो है वो क्या कॉज करेगा, HB मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस क्या कॉज करेगा, हेपेटाइटिस कॉज करेगा। तो ऑप्शन ए में तो आना चाहिए हेपेटाइटिस बी, सी और डी। इसमें हेपेटाइटिस आना चाहिए, ठीक है। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी, ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। तो अगर हमें दिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, देखिए वहां पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। पल्स पोलियो पोलियोमाइलिटिस, डॉट्स इज फॉर टीबी। डॉट्स का ट्रीटमेंट क्या है, टीबी, ठीक है। उसके बाद है टीबी कम्युनिकेबल कैंसर, नॉन कम्युनिकेबल। कैंसर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब ये डिसीज्ड पर्सन से ट्रांसफर नहीं होता है हेल्दी पर्सन को। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस में हमारे पास हमारे आंसर आने चाहिए, जैसे हेपेटाइटिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, टीबी एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ए बी सी डी इस सीक्वेंस में होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन सा दिया है हमें, फर्स्ट ऑप्शन दिया है टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, तो टीबी दिया है पहला, तो वो तो नहीं आएगा। सेकंड देखिए हेपेटाइटिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई टीबी एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। So yes, option second is our correct answer। सेकेंड इसका आंसर आएगा। थर्ड में हेपेटाइटिस और टीबी दिया है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में नॉन कम्युनिकेबल दिया है सीधा। 66 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्वेश्चन आप देखेंगे, अल्कोहल कंजम्पशन मेनली अफेक्ट, सीधा आंसर आता है इसका नर्वस सिस्टम। मेनली अफेक्ट इज नर्वस सिस्टम। ये लीवर को भी अफेक्ट करता है बट मेनली इसका पहले इफेक्ट किस पे होता है, नर्वस सिस्टम पे होता है, ठीक है।
नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 67 देखिए, डेवलपमेंट ऑफ विच बोन्स इन एप स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर एंड गेव राइज टू इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल। तो हमने पढ़ा है कि लुम्बार बोन में डेवलपमेंट हुए थे, जिससे बाद में जो ह्यूमंस आए या एप्स आए वो ह्यूमन लाइक एनिमल्स बने। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, lumbar bone, lumbar sacral thoracic cervical, correct option is lumbar bone. Evolution means क्वेश्चन नंबर 68 दिया है कि इवोल्यूशन क्या है। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज म्यूटेशन? नहीं। इवोल्यूशन इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन राइबोसोम का होता है, उससे इवोल्यूशन का कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए सिंथेसिस होता है, इवोल्यूशन का उससे कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन। Evolution means gradual development in living organism. ठीक है, so option 4 is the correct answer. Question number 69 and question number 7. Question number 69 दिया है, which of the following is world's largest organization engaged in environmental activity? दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? सो दैट इज ग्रीन पीस फाउंडेशन। So it is Greenpeace Foundation. Option 3 is the correct option. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंटल इश्यूज पे काम करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 70 इज ग्रीन पेजेस ऑफ रेड लिस्ट बुक ऑफ IUCN कंटेन्स द नेम्स ऑफ। देखो, रेड लिस्ट बुक में पिंक पेजेस होते हैं जो एंडेंजर्ड स्पेसीज को बिलोंग, एंडेंजर्ड स्पेसीज उस पे होते हैं, और ग्रीन पेजेस होते हैं जिन पे ऐसे एंडेंजर्ड स्पेसीज है जो पहले एंडेंजर्ड थे बट अब वो सेफ है, एंडेंजर्ड नहीं है। तो ग्रीन पेजेस ऑफ रेड लिस्ट बुक ऑफ IUCN कंटेन द नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज। इनकरेक्ट। प्रीवियसली एंडेंजर्ड बट प्रेजेंटली सेफ स्पेसीज। यस, इट इज करेक्ट। तो पहले एंडेंजर्ड थे बट अब क्या है, वो सेफ है। वल्नरेबल स्पेसीज, इनडिटर्मिनेट स्पेसीज, सो दीज आर ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन हमें ग्रीन पेजेस के बारे में पूछा गया है। सो दिस इज अबाउट द बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी सेक्शन में लगभग क्वेश्चंस तो इजी थे, कुछ एक दो क्वेश्चन थे जहां पर हमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट बाकी सारे क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे। तो मैं होप करता हूं कि आपने अच्छा ही किया होगा। जो भी आंसर की यहाँ पर दी गई है उसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए आपके आंसर्स क्या आए हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।